हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 13 है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसके विषय में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब हो गया, देखिए, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, इसका इंग्लिश लिख रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जब बात आती है तो हम लोग अब जानेंगे कि किसका किसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं और किसका किसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे देखिए, बेसिकली हम लोग बात करते हैं 1D 2D एंड 3D। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल। स्पेलिंग गलत होगा, चला लीजिएगा। वन डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है डायमेंशनल का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो देखिए, हम इसी को समझाने की ओर बढ़ रहे हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समझाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब इसका बेसिक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से कहाँ कहीं पर भी आपको कुछ भी लगाना होगा, कोई भी क्वेश्चन लगाना हो, तो जब आपका बेसिक ये पोर्शन तैयार रहेगा तो जहाँ पर भी अगर वॉल्यूम की बात हो या आयतन की बात हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, वहाँ पर आपको सभी तरीके का ज्ञान अपने आप आने लगेगा जब आपका जो है बेसिक चीज़ तैयार रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको समझने की ओर बढ़ा। कैसे हमको पता चला किसी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ये नमवा कैसे पड़ा, और कैसे पता चला कि किसी चीज़ का हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग जानने की ओर बढ़े तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने ये बताया आपको कि इस पूरे वर्ल्ड में जो है, देखिए, हम लोग 3D तक बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स हमको जहाँ तक जानना है आपके क्लास में, ठीक है ना, तो 3D तक हमको जानना है। 1D का मतलब जिसमें क्या हो, केवल और केवल लाइन की बात हो। मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, लाइन की बात हो, एक लाइन हो। ठीक है ना, ये लाइन का डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है जो चैप्टर नंबर 6, रेखा, किसी रेखा पर बात होती है तो वहाँ पर क्या आता है? 1D आता है। 2D का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल पर बात आती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, एरिया, इसको लिखिए। ठीक है, तो जब एरिया की बात होती है, कहीं पर क्षेत्रफल निकलता है, दैट मीन्स अगर जिसमें केवल लंबाई बस होता है उसको रेखा बोलते हैं। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन। तो आयतन आता है किसमें? आपका 3D में। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जिसमें केवल एक क्या हो, एक लंबी सी लाइन हो केवल। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर ये हम बना दिए तो दिस इज कॉल्ड सरफेस, नॉट दिस इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, बट ये देखिए एक लेंथ है केवल। बट अगर इसमें हम क्या कर दें, लेंथ भी ला दें और विड्थ भी ला दें, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाए, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाए तो ये किस में आ जाएगा? 2D फिगर में आ जाएगा और ये 1D फिगर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3D की ओर अगर बढ़ें, 3D की ओर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आता है, तो देखिए कुछ ऐसे बनता है। हर एक 2D को हम लोग 3D में, हर एक 3D को 2D में कन्वर्ट और 2D को 3D में कन्वर्ट कैसे किया जाता है देख लीजिए। यहाँ पे दो दो हमने लिया था सरफेस। ठीक है, तो सरफेस को ऊपर से भी जोड़ दिया, नीचे से भी जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? 3D फिगर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में चतुर्भुज के बारे में और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो चतुर्भुज जो आप पढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया होगा वो किस आकृति के अंतर्गत आता है। वो आता है आपके 2D आकृति के अंतर्गत। मैं इसको समझाने के लिए ये सब समझा रहा हूँ। ठीक है ना, इस चीज़ को समझाने के लिए
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको पहले समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो 2D फिगर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, 3D में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। समझिए बात को, जब आपने चतुर्भुज पढ़ा होगा तो चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, उसमें आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने पढ़ा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार की ओर बढ़े तो चतुर्भुज में पहला प्रकार आप लोगों ने पढ़ा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, बस इतना जरूरी है। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, और उनके क्षेत्रफलों को पढ़ा, लेकिन आयतन नहीं पढ़ा कभी भी वहाँ पर। ठीक है, आपने जब पढ़ा चैप्टर 9 में, आज जाके फिर से खोल के देख लीजिएगा चतुर्भुज चैप्टर को, वहाँ पर आप लोगों ने केवल और केवल किसको पढ़ा, जो आकृतियां थी चतुर्भुज के प्रकार थे उनके केवल क्षेत्रफल तक आप अधिकतम गए थे, क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकाले, बस और कुछ निकाले उकाले नहीं थे आप। लेकिन तो इसीलिए वो सब किस में आ गए, 2D में आ गए। और उसके पहले वाले चैप्टर यानी 6 चैप्टर में 6, 7 में आप देखेंगे, 6, 7 में आप देखेंगे तो वहाँ पर आप क्या पाएंगे कि आपको रेखा पे बात चल रही, दो रेखाएं कट कर रही थी, ऐसे दो रेखाएं मिल रही थी, दो समांतर रेखाएं, तो वो 1D में हम लोग 1D भी पढ़ चुके, 2D भी पढ़ चुके। अब क्या पढ़ना है हमको, 3D पढ़ना है। तो ये 3D आपको पता है 3D कैसे बना है, जब आपने 2D को मिलाया तब 3D बना, एक 2D ये, एक 2D ये, 2D 2D मिला, 3D बन गया। ठीक है ना, अब ये मत कहिएगा 2D 2D 4D होता है, समझ गए। तो चलिए ये बात समझ में आई। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, आयतन भी पढ़ना है। आयतन किस में आता है, 3D में आता है, यानी 3D को भी पढ़ना है और 2D को भी पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक 3D में 2D इन्वॉल्व होता है, 2D के साथ साथ 1D में 1D भी इन्वॉल्व होता है, और प्रत्येक 2D में 1D इन्वॉल्व होता है। समझ गए आप, जहाँ से देखेंगे उसके ऊपर वाला सभी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो केवल 1 दिखेगा, 1 के आगे कुछ नहीं, क्योंकि 1 है एक प्रारंभिक डायमेंशनल। समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए, तो इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है, आपको 3D से अवगत कराना। 3D आकृतियों को कैसे हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में आपको समझाना ही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अब इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में पढ़ना था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस चैप्टर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ एवं उनके नाम, कुछ आकृतियों को जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, ताकि हम लोग का जो बेसिक है उसको देखे तो तुरंत पहचान सके। चलिए, हम लोग पहला चीज इसमें क्या जानेंगे, फर्स्ट थिंग इस क्या जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। चलिए, हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं, घनाभ एवं घन के आकृतियों को अगर देखने की ओर चलें तो देखिए यही शेप होता है। अभी आपको आकृति केवल बता रहा हूँ मैं, इसकी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा। चलिए, तो ये चीज हो गया घनाभ। ठीक, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ये चीज है चौड़ाई, देखिएगा, और ये क्या है, ऊंचाई है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये घनाभ हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड एंड क्यूब। ठीक है ना, क्यूबाइड एंड क्यूब। अब देखिए घनाभ हो गया, LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। H को ऊंचाई से दिखाते हैं, L को लंबाई से और B को चौड़ाई से। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए ये क्या है आपका, देखिए यही है, इसको छोटा बनाया चाहे बड़ा, यही चीज़ ये भी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर ये यल है ना, लंबाई इसका यल है ना घन में, तो ये भी यल ही होगा और चौड़ाई भी यल ही होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ अंतर भी समझ में आ गया होगा। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सदैव बराबर होती है, और घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में भिन्न भिन्न होती हैं।
तो देखिए आपको दोनों फिगर एक जैसा ही लग रहा होगा, ठीक है, दोनों एक जैसे है, बस फर्क क्या है कि घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से घनाभ में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई। कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां उनके नाम में, पहला चीज घन और घनाभ को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट समझने की ओर अगर आगे बढ़ें तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट आकृति क्या होगी, सेकेंड नंबर। तो अब सेकेंड नंबर की बात आती है। चलिए सेकेंड नंबर अगर हम लोग जानने की ओर आगे बढ़ें तो देखिए क्या होता है। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे इसका, अगर हम बात करें शंकु का, बस हम लोग आकृति समझ रहे हैं, ठीक है, इसका बाद में हम लोग सब चीज़ प्रॉपर्टी भी जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। शंकु को देखिए कैसे बनाएंगे, ये है इसका शंकु। आइसक्रीम देखे ना, कोन, इसका इंग्लिश क्या होता है, कोन। आइसक्रीम बोलते हैं कोन वाला दीजिए, कोन वाला, ठीक है ना। तो ये देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन यानी शंकु बोलते हैं। अब ये इसका देखिए इधर सर्कुलर पार्ट होता है, क्या होता है, वृत्त की तरह होता है। तो इसका रेडियस मान लेते हैं r, इसका ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है ना। इसको हम लोग h मान लेंगे और ये यल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई को यल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको आकृति को बना के ध्यान रखे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको नोट्स बना के ऐसे तैयार रखिएगा ताकि देखते जाएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए थर्ड पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। थर्ड पॉइंट इज आप लोग बोल सकते हैं बेलन के ऊपर, बेलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। अब देखिए बेलन को अगर ध्यान से देखें आप तो आपने देखा होगा टनल, टनल देखा होगा, ऐसे ही होता है, ऊपर का शेप जो होता है, पाइप देखे होंगे जो पाइपलाइन भेजती हैं वो गोल गोल, वही चीज़ है बेलन, ठीक है ना, इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक। अब इसके हाइट को मान लेते हैं h, ठीक, ये हो जाएगा आपका r रेडियस, ठीक है ना, जो ये है वही ये भी है, ये भी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बेलन की आकृति, ये भी 3D फिगर है, ठीक है ना। चलिए अब फोर्थ पे बात आती है आपका गोला, गोला एवं अर्धगोला, एवं अर्धगोला, अर्धगोला, समझ में आ गया। देखिए बस गिने चुने चीज़ों को पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ना है पहले उसको पता कर लेते हैं क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है। इसका इंग्लिश है स्फेयर एंड हाफ स्फेयर बोल दो, सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर, ठीक है। अब हम एक ही साथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखिए ये जो है गोला है, आपने बॉल देखा होगा, बॉल से कंपैरिजन कीजिएगा क्योंकि 3D गोला बनाना संभव नहीं है। ये आर हो गया तो ये गोला हो गया, ठीक है ना, ये गोला, आर क्या इसका रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है ना। ये गोला हो गया। अर्धगोला क्या होगा, यही आपका अर्धगोला हो जाएगा, ये आर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये जब आधा भाग बचेगा, मान लीजिए अगर ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा, तो यहाँ से ये भी आर ही होगा, ठीक है। त्रिज्या और व्यास आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुका होगा वृत्त के बारे में, ठीक है ना। तो वृत्त 2D है, लेकिन जो गोला है स्फेयर एंड सेमी स्फेयर है वो 3D में है। तो इसको हम लोग को इस चैप्टर में केवल और केवल इतनी आकृतियों को पढ़ना है और इसी पे हमको सवाल लगाते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है। बस इससे अधिक इस चैप्टर में कुछ पढ़ना नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। पहले इसको एकदम ध्यान से लिख करके तैयार कर लीजिए, कौन सी आकृति कैसी होगी तो हम कैसे जान जाएंगे कि कौन बेलन है कौन शंकु, ऐसे जानेंगे। ये बना रहेगा तो ये ठीक है, ये सेमी स्फेयर है, अर्धगोला इसको बोलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पहले इतना तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।